सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ रिटायर होने जा रहे हैं। 2 साल के कार्यकाल में जस्टिस चंद्रचूड़ ने कई बड़े फैसले दिए। कार्यकाल के आखिरी दिनों में चंद्रचूड़ सोशल मीडिया ट्रोलर्स के पसंद भी बने। सुनिए अपने फेयरवेल पर आज उन्होंने कौन सा शेर सुनाया है। तस्वीरें देश के 50वें मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ के फेयरवेल की है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की तरफ से ये विदाई समारोह रखा गया था। इससे पहले आज सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस की कुर्सी पर वो आखिरी बार दिखे। कुर्सी से हटते ही उन्होंने झुककर वहां मौजूद जज और वकीलों का अभिवादन स्वीकार किया। इस दौरान वो भावुक भी नजर आए। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के बार एसोसिएशन में मौजूद कार्यक्रम में उनकी भावनाएं भी जुबां पर आ गई। बचपन से लेकर जिंदगी के कई पड़ावों को याद किया और आखिर में बशीर बद्र के शेर के साथ ट्रोलर्स पर चुटकी भी ली। मुखालिफ से मेरी शख्सियत संवरती है, मुखालिफ से मेरी शख्सियत संवरती है, मैं दुश्मनों का बड़ा एहतराम करता हूँ। 8 साल पहले जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने बतौर सुप्रीम कोर्ट जस्टिस कदम रखा था और 2 साल पहले वो देश के मुख्य न्यायाधीश बने। सुप्रीम कोर्ट में 8 साल के कार्यकाल में उन्होंने कई अहम मामलों की सुनवाई की। 2017 में निजता को मौलिक अधिकार मामले की सुनवाई में शामिल रहे। 2018 में सबरीमाला मंदिर मामले में फैसला सुनाया। 2018 में ही समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से बाहर करने का फैसला सुनाया। 2019 में अयोध्या विवाद पर आखिरी फैसला सुनाने वाली पीठ में शामिल थे। 2023 में अनुच्छेद 370 को निरस्त करने को चुनौती वाली याचिका को खारिज किया। 2024 चुनावी बॉन्ड योजना की संवैधानिकता को निरस्त किया। 2024 में ही SC/ST श्रेणियों के भीतर उपवर्गीकरण मामले की सुनवाई की। आज कार्यालय के आखिरी दिन जस्टिस चंद्रचूड़ AMU पर बड़ा फैसला सुना गए। इस गणेशोत्सव के दौरान चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ विपक्ष के निशाने पर आ गए थे जब उन्होंने PM मोदी को पूजा का न्योता दिया था। ये आरोप राजनीति से प्रेरित रहे क्योंकि चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के कई फैसले केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ भी रहे, जिनकी विपक्ष ने कई मौकों पर तारीफ की। अपने महत्वपूर्ण फैसलों के लिए चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ याद किए जाएंगे। CGI के 2 साल बेहद दमदार। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, मुसलमानों को दोयम दर्जे का नागरिक बनाने और अल्पसंख्यक संस्थानों की हकमारी करने का एक और इरादा नाकाम हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला पलट दिया है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का अल्पसंख्यक दर्जा बरकरार रहेगा। जी हां, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को मिला अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा बरकरार रहेगा। पूरे देश भर के मुसलमानों में खुशी की लहर है। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, देश भर का मुसलमान सराखों पर उसको सराहता है, शुक्रिया अदा करती है और इस फैसले को हम सराखों पर रखते हैं। सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश आज ऐतिहासिक आदेश है। हमारे AMU के लिए ऐतिहासिक दिन है। आज का दिन हम सुनहरे अल्फाजों से लिखा जाएगा। हमारे पूरे अलीगढ़ फैटर्निटी के लोग जितने भी लोग हैं, आज का फैसला ये बहुत ऐतिहासिक है। हमारे जज्बातों से जुड़ा हुआ फैसला था। 125 साल पुरानी यूनिवर्सिटी है ये और एक जितना भी अली यहाँ पर पढ़ रहा है सब टकटकी लगा के आज देख रहे थे सुप्रीम कोर्ट की तरफ। इस आदेश आने के बाद ये भी साफ हो गया है यहाँ पर कोई हिंदू मुस्लिम वाली राजनीति नहीं होती। हमारे हिंदू भाई भी हमारे साथ खड़े हैं यहाँ पर, जो हमारे साथ मिठाई खा रहे हैं। आज इस फैसले के शुक्रिया अदा करते हैं हम। सुप्रीम कोर्ट का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। उनका काम विरोध करना था, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट को जो न्याय संगत लगा वो न्याय संगत फैसला आया है, तो हम उसके साथ हैं। जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है वो सराखों पर है हमारे। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 7 जजों की पीठ ने यह फैसला सुनाया है। कोर्ट ने संविधान के आर्टिकल 30 का हवाला देते हुए कहा कि धार्मिक समुदाय को शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने और उसे चलाने का पूरा अधिकार है। 2005 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने AMU को अल्पसंख्यक संस्थान मानने से इनकार कर दिया था। AMU ने इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई। 2006 में तत्कालीन UPA सरकार ने फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील डाली थी। हालांकि 2016 में राज्य सरकार ने याचिका वापस लेने का फैसला किया था। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस JB पारदीवाला, जस्टिस दीपांकर दत्ता, जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की संविधान पीठ ने यह फैसला सुनाया है। AMU की तरफ से सीनियर एडवोकेट राजीव
धवन और कपिल सिब्बल ने पैरवी की, तो सरकार की तरफ से अटॉर्नी जनरल आर वेंकट रमणी और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पैरवी की। इस बात पर दोनों पक्षों में तीखी बहस हुई कि क्या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को एक अल्पसंख्यक संस्थान माना जा सकता है। अंतिम बहस में चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने पूछा कि आर्टिकल 30A के तहत किसी संस्थान को अल्पसंख्यक मानने के क्या मापदंड है। चीफ जस्टिस ने कहा कि सॉलिसिटर जनरल ने कहा था कि संघ यानी सरकार उस प्रारंभिक आपत्ति पर जोर नहीं दे रहा है कि 7 न्यायाधीशों को इसे रेफर नहीं किया जा सकता है। यह विवादित नहीं है कि आर्टिकल 30 अल्पसंख्यकों को भेदभाव न करने का अधिकार देता है। सवाल यह है कि क्या उन्हें भेदभाव न करने के अधिकार के साथ साथ कोई विशेष अधिकार भी प्राप्त है। उन्होंने कहा कि किसी भी नागरिक की ओर से स्थापित एक शैक्षणिक संस्थान को आर्टिकल 19(6) के तहत विनियमित किया जा सकता है। इस अदालत ने कहा है कि आर्टिकल 30 के तहत अधिकार पूर्ण नहीं है। आर्टिकल 19(6) के तहत अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों के विनियमन की अनुमति है, बशर्ते यह संस्थान के अल्पसंख्यक चरित्र का उल्लंघन न करे। इसके बाद 7 जजों की संविधान पीठ ने 4-3 के बहुमत से इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला पलट दिया। मतलब इस मुद्दे पर 4 जजों का मत एक है, तो वहीं 3 जज ऐसे हैं जो इसके खिलाफ हैं। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ खुद, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, जस्टिस जेडी पार्डीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा ने साथ मिलकर बहुमत का फैसला लिखा, जबकि न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा ने असहमति का फैसला दिया। आपको बता दें कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की शुरुआत सर सैयद अहमद खान ने मई 1872 में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज फंड कमेटी के जरिए किया था। इस कमेटी ने 1877 में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की शुरुआत की थी। इसके बाद मुस्लिम यूनिवर्सिटी एसोसिएशन की स्थापना हुई और 1920 में ब्रिटिश सरकार की मदद से कमेटी ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक्ट बनाकर इस यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी। इसी कमेटी को यूनिवर्सिटी के सारे अधिकार और संपत्तियां सौंप दी गई थी। अब एबीवीपी और दूसरे दक्षिणपंथी संगठनों का कहना है कि राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने इस यूनिवर्सिटी की स्थापना के लिए 1929 में 3.04 एकड़ जमीन दान दी थी। ऐसे में इस यूनिवर्सिटी के संस्थापक सिर्फ सर सैयद अहमद खान को नहीं बल्कि हिंदू राजा महेंद्र प्रताप सिंह को भी माना जाना चाहिए। एएमयू के अल्पसंख्यक दर्जे को लेकर लड़ाई देखिए कोई नई नहीं है। 1967 में पहली बार अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अल्पसंख्यक दर्जे का मामला सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच के सामने पहुंचा था। यूनिवर्सिटी प्रशासन ने तर्क दिया था कि सर सैयद अहमद खान ने इस यूनिवर्सिटी को बनाने के लिए एक कमेटी बनाई थी। उस कमेटी ने इसे बनाने के लिए चंदा करके धन जुटाया। एक अल्पसंख्यक के प्रयासों से अल्पसंख्यकों के फायदे के लिए, उनके हक के लिए यूनिवर्सिटी शुरू हुई, इसलिए इसे अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा मिलना चाहिए। साल 1968 में एस अजीज पाशा बनाम भारत संघ के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एएमयू को केंद्रीय विश्वविद्यालय माना था। इसके बाद यह मामला और आगे बढ़ा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि सर सैयद अहमद खान और उनकी कमेटी ब्रिटिश सरकार के पास गई थी। सरकार ने कानून बनाकर इस यूनिवर्सिटी को मान्यता दी और उसे शुरू किया। यही वजह है कि इस यूनिवर्सिटी को न तो मुसलमानों ने बनाया है और ना ही इसे चलाया है। इस यूनिवर्सिटी की स्थापना उस समय के भारत सरकार ने की थी। इसलिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा नहीं दिया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के 13 साल बाद 1981 में केंद्र सरकार ने एएमयू एक्ट के सेक्शन 2(1) में बदलाव करते हुए इस यूनिवर्सिटी को मुसलमानों का पसंदीदा संस्थान बताकर इसके अल्पसंख्यक दर्जे को बहाल कर दिया। कानून में इसकी व्याख्या की गई कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से पहले मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की शुरुआत हुई थी। बाद में इसे चलाने वाली कमेटी ने ही अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को शुरू करने की योजना तैयार की। इस कमेटी को सर सैयद अहमद खान ने शुरू किया था। वे एक अल्पसंख्यक थे, इसलिए इस यूनिवर्सिटी को अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा मिलना चाहिए। साथ ही कानून की धारा 5(2)(c) में जोड़ा गया कि यह यूनिवर्सिटी भारत के अल्पसंख्यक यानी मुसलमानों को शैक्षिक और सांस्कृतिक रूप से आगे बढ़ा रहा है, इसलिए अल्पसंख्यक यूनिवर्सिटी का दर्जा मिलने का आधार मजबूत होता है। लेकिन साल 2005 में यह मामला फिर से कोर्ट पहुंच गया। इस बार अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के ही छात्रों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया। इन छात्रों की 2 मांगे थी। पहली
अल्पसंख्यक दर्जे के तहत यूनिवर्सिटी मुस्लिम छात्रों को 75% आरक्षण देना बंद करे। दरअसल अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने अपने मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के लिए 75% सीटें मुसलमानों के लिए आरक्षित कर दी थीं, जबकि सामान्य वर्ग के लिए सिर्फ 25% सीटें ही रखी गई थीं। दूसरी, मुस्लिम छात्रों के लिए एडमिशन टेस्ट यूनिवर्सिटी लेती थी, जबकि 25% सामान्य वर्ग की सीटों के लिए एडमिशन टेस्ट एम्स करवाता था। लिहाजा यूनिवर्सिटी एडमिशन टेस्ट में भी भेदभाव कराने के आरोप छात्रों ने यूनिवर्सिटी पर लगाए। साल भर की सुनवाई के बाद साल 2006 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भारत सरकार का फैसला पलट दिया और एएमयू का अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा छीन लिया। इलाहाबाद हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दायर की गईं और हाई कोर्ट के फैसले की समीक्षा करने की मांग की गई। 2016 में केंद्र सरकार ने अपनी याचिका वापस ले ली। केंद्र का तर्क था कि यह यूनिवर्सिटी में लागू SC, ST, OBC, EWS के लिए आरक्षण के खिलाफ है। साल 2019 में सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की पीठ ने इस मामले में सारी याचिकाओं को एक साथ जोड़ते हुए 7 जजों की एक संविधान पीठ गठित कर दी। इसके बाद से ही सबके निगाहें सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ की तरफ थीं। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ इस पीठ के सदस्य थे और यह उनके कार्यकाल का आखिरी दिन था। इसलिए वो चाहते थे कि एएमयू को अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा मिले रहना चाहिए या नहीं, इस पर फैसला सुना कर